हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 16th लेक्चर वीडियो है। 15 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूं। तो मेरा एक सजेशन है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद उन 15 लेक्चर वीडियो को भी जरूर रेफर करिएगा, राइट। क्योंकि कोई भी टॉपिक है ना, सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि पिछले 15 लेक्चर वीडियोस में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले 15 लेक्चर वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये सारे ही टॉपिक, ठीक है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने ये सारे ही जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, ये मैंने सेपरेटली अपलोड किया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, राइट। चलिए फिर आज के लेक्चर की हम बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के लेवल्स क्या हैं, तो हम देखेंगे देयर आर 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट जो होता है उसके 5 लेवल हैं, जिसको और ये 5 लेवल मिला के इसको कस्टमर वैल्यू हायरार्की भी कहा जाता है। तो ये सब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। प्रोडक्ट लेवल क्या है, कस्टमर वैल्यू हायरार्की क्या है, ये सब हम देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। एंड ये मैं मार्क करूंगी, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट समझेंगे तभी तो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रेटजी कंपनी को फॉलो करनी चाहिए वो समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें टाइप ऑफ प्रोडक्ट समझना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करता है। तो हमें स्ट्रेटजी समझने से पहले टाइप या कह लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट समझना जरूरी है। तो वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कंज्यूमर गुड, इंडस्ट्रियल गुड और भी कई टाइप के हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डिफरेंशिएशन के बारे में। देखिए, क्यों ऐसा होता है कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम नॉर्मल प्रोडक्ट। जो नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है और एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, कोई साइकिल एग्जांपल लेते हैं। साइकिल है एक नॉर्मल कंपनी की, मतलब नॉर्मल एक लोकल वेंडर की एक कंपनी की साइकिल है, और एक डीकैथलॉन या कोई ब्रांडेड कंपनी की साइकिल है। क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। तो वही जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस अपने आप में अगर ब्रांड बनना चाहता है ना, तो उसको डिफरेंशिएशन क्रिएट करना होगा, यानी उस प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग होना ही होगा अगर वो ब्रांड बनना चाहता है। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, अगर वो ब्रांड बनना चाहती है, टू बी अ ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या क्या मतलब डिफरेंशिएशन, किन किन एरियाज में वो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकती है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट हायरार्की के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक हमें इस चैप्टर, ये जो प्रोडक्ट का जो चैप्टर है, ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज दैट इज ऑफर टू द मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की जो भी नीड है, जो भी जरूरतें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वांट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए मार्केटर जो कुछ भी मार्केट में ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एक चीज है प्रोडक्ट, मतलब केवल वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। प्रोडक्ट मतलब, जैसे एक बार मैंने क्लास में पूछा था, बच्चों ने कहा प्रोडक्ट मतलब जैसे नहीं साइकिल हुआ, स्कूटर हुआ, या टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, या कोई स्टेशनरी आइटम है, तो ये प्रोडक्ट है। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, बट दिस इज नॉट, मतलब दिस इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट की अगर मैं डिटेल डिफिनीशन की बात करूं, तो प्रोडक्ट क्या है? कोई भी ऐसी चीज। प्रोडक्ट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो मार्केटर ऑफर करता है मार्केट में, जिससे कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई होती है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट जिसे मार्केट किया जा सकता है, वो क्या क्या हो सकता है? वो कोई फिजिकल गुड भी हो सकता है, कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, या कोई सर्विस भी हो सकती है, हॉस्पिटल, होटल, एजुकेशन की कोई सर्विस भी हो सकती है, या कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई अम्यूजमेंट पार्क वगैरह जो या कोई इवेंट भी हो सकता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। कोई पर्सन भी हो सकता है, ब्रांड होते हैं ना, साइना नेहवाल हुई, या सुनील छेत्री हुआ, या कोई भी, ये सब ब्रांड है, ये सब पर्सन है, ब्रांड है।
ठीक है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन भी मार्केट हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है। इवन ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने आपको जो मार्केटिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये बात बताई थी कि हु आर मार्केटेड, यानी किन किन चीजों को मार्केट किया जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 चीजें हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, ये 10 आइटम्स है जिनको मार्केट किया जाता है। तो दीज आर ऑल्सो प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कोई गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, एक्सपीरियंस, इवेंट, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड आइडिया भी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इनको भी मार्केट किया जाता है। तो दिस इज प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट। यहां तक समझ में आ गया? कोई भी ऐसी चीज जिसे मार्केटर ऑफर करता है मार्केट में, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। अब आगे चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट के लेवल्स की। ठीक है, कस्टमर वैल्यू हायरार्की समझते हैं। तो देयर आर 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के 5 लेवल होते हैं, इसको अब हम डिटेल में समझेंगे। और एग्जाम में आए तो डायग्राम ये जरूर बनाइएगा। बस ये है कि मैंने एरो करके यहाँ पे लिखा है, आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कोर बेनिफिट है तो आप यहाँ पे लिखिएगा कोर बेनिफिट। ठीक है, ये कौन क्या क्या है और क्या ये शो कर रहा है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी। तो देयर आर 5 प्रोडक्ट लेवल, 5 प्रोडक्ट लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लेवल्स हैं, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ये 5 लेवल है। ठीक, हर लेवल जो है इट एड सम कस्टमर वैल्यू। हर लेवल जो है सबसे पहले क्या होता है, कोर बेनिफिट होता है। उसके बाद हर लेवल पे, इस लेवल पे क्या होता है, कुछ कस्टमर वैल्यू ऐड होती जाती है। एंड ये पांचों लेवल जो है मिला के क्या बनते हैं, यही पांचों लेवल को मिला दिया जाए तो यही बनता है कस्टमर वैल्यू हायरार्की। इसको क्या कहा जाता है, कस्टमर वैल्यू हायरार्की कहा जाता है। ठीक, अब ये क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे अंदर क्या है, कोर बेनिफिट। दिस इज, ये जो पर्पल कलर का है, दिस इज कोर बेनिफिट। उसके बाद अगले लेवल पे क्या आता है, अगले लेवल पे आता है बेसिक प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अगले लेवल पे आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक, तो ये 5 लेवल्स हैं प्रोडक्ट के। अब इन एक एक लेवल को अब हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अंदर से शुरू करते हैं। सबसे पहला लेवल क्या है, सबसे पहला है कोर बेनिफिट। फर्स्ट लेवल क्या है, फर्स्ट लेवल है फंडामेंटल, सबसे फंडामेंटल लेवल है, दैट इज कोर बेनिफिट। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कुछ बेनिफिट है ना, कुछ फायदा है, कुछ अपना, कुछ आपको पर्पस सॉल्व करना है, इसलिए आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं ना। ठीक है, तो यही है सबसे पहला लेवल, फंडामेंटल लेवल यही है, कोर बेनिफिट। यानी जो सर्विस या बेनिफिट द कस्टमर इज रियली बाइंग, यानी एक्चुअली में जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं ना, तो हम एक सर्विस, एक बेनिफिट खरीद रहे होते हैं। अगर मैं टीवी खरीद रही हूँ तो मैं बेसिकली इंटरटेनमेंट खरीद रही हूँ, मुझे इंटरटेनमेंट के लिए मैं टीवी खरीद रही हूँ। ठीक है, अगर मैं साइकिल खरीद रही हूँ तो बेसिकली इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और मैं कुछ टू व्हीलर चाह रही हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाए, फिजिकल वर्क भी हो जाए, तो इसलिए मैं साइकिल खरीद रही हूँ। तो साइकिल क्या है, कोर बेनिफिट साइकिल से क्या है कि ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, टू व्हीलर। अगर कोई होटल में कोई गेस्ट आ रहा है तो वो एक्चुअली में क्या कोर बेनिफिट, उसे क्या चाहिए, उसे रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए। ठीक है, उसे स्टे करना है। अगर कोई ड्रिल मशीन खरीद रहा है तो बेसिकली वो क्या बाय कर रहा है, वो होल बाय कर रहा है, उस ड्रिल मशीन से वो होल करेगा, किसी कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होगा। ठीक है, तो मार्केटर बेसिकली क्या होता है, मार्केटर इज बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडर। मार्केटर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। सबसे पहले कस्टमर क्या देख रहा होता है, कोर बेनिफिट। तो ये सबसे फंडामेंटल और सबसे फर्स्ट लेवल है प्रोडक्ट का, वो क्या है, कोर बेनिफिट। राइट, समझ में आई ये? चलिए दूसरा लेवल, कोर बेनिफिट हो गया। उसके बाद दूसरा लेवल क्या होता है, दूसरा लेवल होता है बेसिक प्रोडक्ट। अब वो जो कोर बेनिफिट है वो किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केटर ऑफर करेगा ना। ठीक है, जो अगर मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसके तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसके लिए मार्केटर कुछ बेसिक प्रोडक्ट बनाएगा जिससे कस्टमर की एंटरटेनमेंट की जो रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो सके। उसके लिए शायद वो रेडियो बनाएगा, कुछ गेम स्टेशन बना सकता है या टीवी बना सकता है। तो ये क्या है, बेसिक प्रोडक्ट का लेवल। ठीक, तो दिस इज द सेकेंड लेवल, ये दूसरा लेवल है बेसिक प्रोडक्ट। इसमें मार्केटर क्या करता है, टर्न करता है कोर बेनिफिट को इनटू बेसिक प्रोडक्ट, ये एक बेसिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो एंटरटेनमेंट चाहिए तो शायद टीवी बनाएगा, प्ले स्टेशन बनाएगा, गेम कुछ बनाएगा। ठीक है, ये कर सकता है। जैसे एग्जांपल है एक बेसिक साइकिल, अगर टू व्हीलर चाहिए, ठीक है, टू व्हीलर हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्च कर रहे हैं, तो बेसिक प्रोडक्ट मार्केटर क्या बना सकता है, मार्केटर एक बेसिक साइकिल बना सकता है जिसमें 2 पहिए लगे हो, सीट हो, हैंडल हो, बेसिक साइकिल बना सकता है।
और अगर कोई गेस्ट है वो होटल के रूम में रुकने आया है तो उसको जो उसे क्या चाहिए था, रेस्ट एंड स्लीप और स्टे करना था, तो उसको हम बेसिक प्रोडक्ट क्या ऑफर कर सकते हैं, एक बेड प्रोवाइड कर दे, बाथरूम हो, टॉवल हो, डेस्क हो, ड्रेसिंग टेबल हो, क्लोसेट हो, अलमारी हो, ठीक है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो ये सेकेंड लेवल है बेसिक प्रोडक्ट। फिर तीसरा लेवल क्या है, तीसरा लेवल है एक्सपेक्टेड। पहला क्या है, कोर बेनिफिट, ठीक है, दूसरा क्या है, बेसिक प्रोडक्ट। एंड बेसिक प्रोडक्ट हमें मिल जाता है तो उसके बाद क्या होती है, हमारी होती है एक्सपेक्टेशन। हम एक्सपेक्ट करते हैं ना थोड़ा सा और बढ़िया होता, टीवी थोड़ी और बड़ी होती, बेसिक टीवी आ गई थोड़ी और बड़ी होती, थोड़ी और एलईडी होती, पहले एलसीडी चलती थी फिर एलईडी होती, ठीक है, साइकिल बेसिक साइकिल मिल गई बट थोड़ा और कलर्स में होती, थोड़ी और स्टाइलिंग होती, ठीक है, पहिए थोड़े मोटे वाले होते या कुछ और उसमें फीचर। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो उसके बाद तीसरा लेवल जो आता है प्रोडक्ट का, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। मार्केटर उसके बाद क्या बनाता है, बेसिक प्रोडक्ट के बाद मार्केटर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनाता है। उसमें क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में कुछ एट्रीब्यूट, कुछ फीचर्स, कुछ कंडीशन बायर जो है नॉर्मली एक्सपेक्ट करता है। हम लोग जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम बेसिक नहीं, हमें थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन होती है ना, बताया था अभी, साइकिल के थोड़े और कलर होते हैं, थोड़ी और स्टाइल की आती, कैरियर भी लगा होता, कैरियर रिमूव करने वाला ऑप्शन भी होता, हैंडल थोड़ी अलग टाइप की होती, होता है ना हमारी एक्सपेक्टेशन। तो वही है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, यानी बायर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करते हुए जो प्रोडक्ट फिर आता है वो है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे जो गेस्ट है होटल में, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि बेड हो लेकिन अच्छा बेड हो, क्लीन बेडशीट हो, टॉवल भी एकदम फ्रेश अच्छी हो, लैम्प हो, ठीक है, थोड़ा क्वाइट हो उस होटल में, शांति हो, बहुत चहल मतलब वो ना हो, शोर ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, तीसरा लेवल एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये थर्ड लेवल हो गया। अब इसके बाद चौथा लेवल कौन सा था, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो सबसे पहला लेवल क्या था, कोर बेनिफिट, दूसरा लेवल क्या था बताइए, बेसिक प्रोडक्ट, तीसरा लेवल क्या था, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब चौथा लेवल क्या है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड यानी एडिशनल। अब ये जो चौथा लेवल होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लेवल में जो चौथा लेवल होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड मतलब होता है एडिशनल। अब यहाँ पे कस्टमर सॉरी, अब यहाँ पे जो मार्केटर है वो कुछ एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है कस्टमर को, विच एक्सीड्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है मार्केटर। एंड यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है, यहीं पे कंपटीशन आता है, यहीं पे ब्रांड पोजिशनिंग होती है। क्यों ऐसा होता है कि हम डी कैथलॉन से साइकिल खरीदते हैं, हम डी कैथलॉन की साइकिल प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू किसी लोकल जो मैन्युफैक्चरर है साइकिल का, उसकी साइकिल ना खरीद के हम क्यों डी कैथलॉन की साइकिल खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि वो कुछ हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज्यादा कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आता है, यही जो लेवल होता है ना ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वाला, यहीं पे आता है कंपटीशन, यहीं पे ब्रांड पोजिशनिंग होती है, एंड यहीं पे डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट और एक नॉर्मल प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन यहीं पे क्रिएट होता है, ठीक है। एंड ये जो प्रोडक्ट ऑगमेंटेशन जो स्ट्रैटेजी है, इससे इसमें इसके दो फीचर की अगर मैं बात करूं तो इसके दो फीचर ये है कि देखिए, अगर प्रोडक्ट में कुछ एडिशनल फीचर ऐड होगा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, तो नो डाउट वो थोड़ा सा महंगा भी तो होगा, इट विल ऐड कॉस्ट, उसकी कॉस्ट भी, उसकी कीमत भी तो ज्यादा होगी। एंड एक बात और है कि जो अभी ऑगमेंटेड है, ऑगमेंटेड बेनिफिट है अभी जो, वो जल्दी क्या हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि डी कैथलॉन की जो साइकिल होती है ना, उसके रिम्स में जंग नहीं लगता है, जो साइकिल में जो रिम होती है ना, पहिए में की जो रिम होती है उसमें जंग नहीं लगता डी कैथलॉन की साइकिल में, ठीक है। जबकि आप किसी नॉर्मल साइकिल, कोई लोकल किसी मैन्युफैक्चरर की साइकिल लेंगे तो उसमें एक समय के बाद रिम्स में जंग लग जाता है। तो ये क्या है, ये एक ऑगमेंटेड बेनिफिट है, बाकी और वो काफी स्ट्रांग है, मजबूत है, नो डाउट बहुत अच्छी होती है डीकैथलॉन की साइकिल, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑगमेंटेड बेनिफिट है, लेकिन ऑगमेंटेड बेनिफिट जल्दी क्या बन जाती है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट। यानी एक समय के बाद हर कस्टमर चाहता है कि भाई साइकिल में जंग नहीं लगना चाहिए, साइकिल में बाकी जगह तो नहीं लगता है पर जो रिम है वहां पे जंग लग जाता है, तो वो नहीं, तो वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक समय के बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ये है फोर्थ लेवल। एंड उसके बाद आता है हमारा आखिरी और पांचवा लेवल प्रोडक्ट का, वो क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट, सबसे बाहर का पोटेंशियल प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड के बाद क्या आता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के बाद आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। और पोटेंशियल प्रोडक्ट में वो सारे ऑगमेंटेशन होते हैं, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो कंपनी ने किए हैं या कंपनी जो फ्यूचर में करेगी, तो उससे बनता है पोटेंशियल प्रोडक्ट।
ठीक है। इस लेवल पे कंपनी और भी कुछ नए फीचर ऐड करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनसे डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, तो दिस इज द 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के 5 लेवल हैं और इन पांचों लेवल को मिला के क्या बनता है, कस्टमर वैल्यू हायरार्की। देखिए हायरार्की मतलब क्या होता है, लेवल, हायरार्की। तो क्यों इसे कस्टमर वैल्यू हायरार्की कहा जाता है, इसे कस्टमर वैल्यू हायरार्की इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाते हैं, कस्टमर को जो वैल्यू ऐड की जा रही है कस्टमर के लिए वो बढ़ती जा रही है ना। सबसे पहले उसे क्या मिल रहा था, कोर बेनिफिट, केवल उसको जो बेसिक बेनिफिट उसे चाहिए वो मिल रहा था। उसके बाद बेसिक प्रोडक्ट बना, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना। उसके बाद ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आया एंड उसके बाद पोटेंशियल प्रोडक्ट आया। तो आप देख रहे हैं हायरार्की में कस्टमर की वैल्यू भी ऐड होती जा रही है हर लेवल पे, तो इसीलिए इसको कस्टमर वैल्यू हायरार्की भी कहते हैं। एंड दीज आर द 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के 5 लेवल हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। एंड मैंने बताया था ना, ये प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो मार्केटर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग मिक्स यूज करता है। जिस टाइप का कंपनी का प्रोडक्ट है, जिस टाइप का मार्केटर के पास प्रोडक्ट है, जिस टाइप के प्रोडक्ट को मार्केट करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग मिक्स की जो स्ट्रैटेजी है वो यूज की जाती है। इसलिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो वही ये मैंने डायग्राम में आपको शो किया है, प्रोडक्ट इतने टाइप के होते हैं। ट्रेडिशनली प्रोडक्ट को इन बेसिस पर डिवाइड किया जाता था। पहला है ड्यूरेबिलिटी या टेंजिबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यूजेस के बेसिस पर प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नॉन ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड एंड सर्विसेज। अगर हम यूजर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड और एक होता है इंडस्ट्रियल गुड। कंज्यूमर गुड मतलब कंज्यूमर गुड को फर्दर हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कन्वीनियंस गुड, शॉपिंग गुड, स्पेशलिटी गुड, अनसॉर्ट गुड। ठीक, इंडस्ट्रियल गुड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विस। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है। एंड अब हम एक एक ये जो टाइप है ना, इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, कन्वीनियंस गुड क्या है, शॉपिंग गुड क्या है, स्पेशलिटी गुड क्या है। तो सब अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एग्जाम में अगर टाइप या क्लासिफिकेशन और प्रोडक्ट आए ना, तो ये जरा ये जो डायग्राम है ना, ये फ्लो डायग्राम, ये जरूर बना लीजिएगा, फिर एक एक करके उनको एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्ट का अगर टाइप जानना है या क्लासीफाई करना है तो हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी। तो पहले टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है नॉन ड्यूरेबल गुड। देखो ड्यूरेबल मतलब जो लंबा चले, नॉन ड्यूरेबल यानी जो एक बार यूज करने के लिए है या केवल कुछ बार यूज करने के लिए है या एक बार यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो टेंजिबल गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूम कर लिया जाता है एक बार में या कुछ यूजेस में उनको कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, दूध हुआ, सोप हुआ, टूथपेस्ट हुआ। बेसिकली जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, वो सब नॉन ड्यूरेबल में आते हैं। ठीक है, ये सब गुड जो होते हैं बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं एंड इन्हें हम बार बार खरीदते हैं। जो घर की जो ग्रोसरी है हम हर महीने खरीदते हैं ना, तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बोलूं तो इनके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी ये है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है कई लोकेशन पे अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर को ये गुड्स क्या है, बार बार खरीदना है ना। तो मार्केट में कई जगह, प्लस जहां पे भी सोसाइटी हो उसके आसपास नॉन ड्यूरेबल गुड्स की शॉप जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है। एंड प्लस मार्केटर इस पे स्मॉल मार्कअप चार्ज करता है। मतलब यहाँ पे जो मार्जिन होता है मार्केटर के लिए वो जनरली स्मॉल होता है। एंड मार्केटर को एडवर्टाइजमेंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है ताकि जो कस्टमर है उसको ट्रायल एटलीस्ट एक बार जरूर करे और अपनी प्रेफरेंस बिल्डअप कर सके। ठीक है, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड। दूसरा जो होता है, दूसरी जो कैटेगरी है, दैट इज ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड जो लंबा चले, एक बार खरीद लिया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल चले, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड। ठीक है, टीवी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स, लंबे चलेंगे। तो ड्यूरेबल गुड्स आप वो टेंजिबल गुड्स होते हैं जो सर्वाइव मेनी यूजेस, यानी उसको आप कई बार यूज करते हैं, वो लंबे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स के लिए क्या स्ट्रेटजी मार्केटर यूज कर सकता है कि ड्यूरेबल गुड्स में थोड़ा सा पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है,
जैसे ब्रेड बटर ये सब हुआ, ठीक है, दूध हुआ। क्या होता है, हम नॉर्मली शॉप पे जाते हैं या घर में कोई भी है, किसी बच्चे को भेज दिया शॉप पर, वो तुरंत ले करके वापस आ जाता है। वो बहुत ज्यादा उसको छांटना नहीं है, वो नहीं करना है, नॉर्मली लेके आ जाएगा। लेकिन जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वहां पे पर्सनल सेलिंग रिक्वायर्ड होती है। मतलब आप क्या टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन क्या ऐसे ही जाके बस रेंडमली उठा के ले आते हैं? नहीं, वहां पे आप जाते हैं शोरूम में, एक एग्जीक्यूटिव होगा, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होंगे, आप कंपेयर करेंगे, सोचे समझेंगे, फिर आप लाएंगे ना। तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट पे जो मार्जिन होता है ना वो हाई होता है। ठीक, प्रोडक्ट पे मार्जिन, कंपनी के लिए प्रोडक्ट पे जो मार्जिन होता है ना, मतलब प्रॉफिट मार्जिन, वो हाई होता है। एंड सेलर जो है उसको गारंटी भी चाहिए, वो लंबे समय के लिए इस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है तो उसे गारंटी भी चाहिए। तो दिस इज ड्यूरेबल गुड्स। ठीक, चलिए तीसरे टाइप का जो प्रोडक्ट है दैट इज सर्विस। तीसरा क्या है, सर्विस। इवन सर्विस मार्केटिंग एक सेपरेट पेपर है। मार्केटिंग का अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो आप सर्विस मार्केटिंग एक पूरा एक पेपर पढ़ते हैं। तो सर्विस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात है। तो सर्विस क्या है, सर्विस इनटेंजिबल। सर्विस क्या आप टच कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, छू नहीं सकते ना, देख नहीं सकते। तो सर्विस क्या है, सर्विस इनटेंजिबल है, इनसेपरेबल है, वेरिएबल है एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट है। ये इसके चार फीचर्स हैं सर्विस के। सर्विस के ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सर्विस क्या है, इनटेंजिबल है, ये कोई फिजिकल गुड नहीं है, ये इनटेंजिबल है, इसको छू नहीं सकते। दूसरा क्या है, इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है। अगला क्या है, वेरिएबल। सर्विस वेरी करती है। आप चलिए हेयर कट का एग्जांपल लेते हैं। एक पर्टिकुलर ए बार्बर है, उससे बाल कटवाइए, एक बी बार्बर है, उससे बाल कटवाइए, वेरिएशन आएगा ना। तो वही सर्विस वेरी करती है। ऐसी लीगल एडवाइस हो, चाहे डॉक्टर की एडवाइस हो, ठीक है, हर चीज में वेरी करती है। तो सर्विस वेरीज। एक टीचर के पढ़ाने का दूसरा तरीका है, दूसरे टीचर का पढ़ाने का दूसरा तरीका है, तो ये क्या है, इट वेरीज। ये भी तो सर्विस है, टीचिंग इज अ सर्विस। ठीक है। अगला सर्विस इज पेरिशेबल, मतलब इसको स्टोर नहीं कर सकते। मेरी अगर लाइव क्लास है, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी अगर लाइव क्लास है तो, अच्छा लाइव ये तो फिर अब भाई कंप्यूटर के उसमें तो यूट्यूब के उसमें रिस्पेक्ट में बात करूं तो वहां तो भैया वीडियो स्टोर हो जाएगा। बट उसमें नहीं। अगर मैं सपोज करिए मैं ट्यूशन ले रही हूँ, या मैं कॉलेज में, जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, कॉलेज में जो मैं लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, क्या आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं। अगर वो लेक्चर 11 बजे से लेके 12 बजे तक है मेरा अगर लेक्चर कॉलेज में, तो 11 से 12 तक जो वहां पे प्रेजेंट होगा वो उसी के लिए है। ठीक है, उसके बाद आप उस लेक्चर को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए सर्विस क्या है, पेरिशेबल है, यानी उस समय के बाद उसे नहीं रख सकते, पेरिशेबल है। अब सर्विस से रिलेटेड जो मार्केटर है वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, उसे उसे क्या करना चाहिए? नॉर्मली सर्विस के केस में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। यानी अगर जितने भी बार्बर हैं सब एक तरीके से बाल काटे, मतलब काटें और क्वालिटी मेंटेन करें। सप्लाई की क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, एडेप्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है जो सर्विस के केस में मार्केटर को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया था। ठीक है। तो ये है डिफरेंट बेसिस, ये है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो तीन टाइप के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये तीनों पढ़ लिया, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विस पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ये वाला सेक्शन, यूजेस के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज हो रहे हैं। ठीक, बट उससे पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय फर्स्ट चैनल एंड दिस इज माय सेकंड चैनल। टोटल देख लीजिए 24 सब्जेक्ट आज की तारीख तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये अभी तक है, अक्टूबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अक्टूबर 2024 तक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा एक बात और बताती हूँ, आज है 5 अक्टूबर। ठीक है, आज है 5 अक्टूबर, सैटरडे का दिन है, 2024 है। एंड शायद कल, अगर आप ये वीडियो आज देखेंगे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और आज अगर कर लेंगे ना सब्सक्राइब, तो शायद कल 6 अक्टूबर 2024 को मेरा जो चैनल है वो 4 लाख सब्सक्राइबर का जो लेवल है वो टच करेगा। अभी मेरे चैनल पे 3,99,200 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, और मैं वेट कर रही हूँ, शायद अगर आज कुछ ऐड होंगे, कल कुछ ऐड अगर हो गए, तो शायद कल मैं 4 लाख सब्सक्राइबर का केक कट करूंगी।
तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड नोट्स चाहिए मेरे चैनल के, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड क्लासिफिकेशन। तो कंज्यूमर गुड्स की बात करें, मैंने बताया ना यूजर्स के बेसिस पे दो टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे है ना, कंज्यूमर गुड्स चार टाइप के होते हैं। तो अब हम ये चार टाइप के गुड्स पढ़ेंगे, कन्वीनियंस गुड, शॉपिंग गुड, स्पेशलिटी गुड एंड अनसॉर्ट गुड। तो चलिए ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कन्वीनियंस गुड। तो कंज्यूमर गुड्स को अगर शॉपिंग हैबिट के बेसिस पे डिवाइड करें तो चार टाइप के होते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग, कन्वीनियंस गुड, शॉपिंग गुड, स्पेशलिटी गुड एंड अनसॉर्ट गुड। ठीक, तो चलिए कन्वीनियंस, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वीनियंस यानी जो आराम से कन्वीनियंटली जो खरीद सके गुड, ठीक है, जिसको हम बार बार खरीदते हैं, वो गुड्स, वो कंज्यूमर गुड जिनको हम बार बार खरीदते हैं, जल्दी इमीडिएटली खरीदते हैं, एंड उसमें हमें बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता। हम टूथपेस्ट क्या बार बार सोच सोच के खरीदते हैं? नहीं। अगर मैं दंत कांति यूज करती हूँ तो मैं दंत कांति सालों से यूज कर रही हूँ, ठीक है, जब तक कोई दूसरी ऐसी सेंसिटिविटी या दूसरी कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक मैं यही टूथपेस्ट यूज करूंगी। सोप भी कुछ फिक्स है, वही यूज करते हैं, न्यूज़पेपर वही है, तो इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं करना है, हम बार बार फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं और वही चीज खरीदते हैं। तो ये क्या है, कन्वीनियंस गुड। गुड, ठीक है। एंड कन्वीनियंस गुड को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है तीन कैटेगरी में। पहला है स्टेपल्स, अगला है इम्पल्स गुड, अगला है इमरजेंसी गुड। स्टेपल्स क्या होता है, देखिए स्टेपल्स वो गुड्स होता है जो कंज्यूमर परचेज करता है रेगुलर बेसिस पे, जैसे कोलगेट या दंत कांति, जो भी टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, आप बार बार यूज करते हैं ना, पार्ले जी बिस्किट या कोई भी दूसरा बिस्किट जो आपके घर में आता होगा, वो बार बार वही यूज करते हैं ना, तो इनको कहा जाता है स्टेपल्स। ठीक, अगला जो गुड है वो है इम्पल्स गुड। इम्पल्स गुड क्या होता है, विदाउट एनी प्लानिंग हम अचानक में जो चीजें खरीद लेते हैं ना, दैट इज इम्पल्स गुड। ठीक है, हम जिसके लिए बहुत ज्यादा सर्च वगैरह नहीं करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, बस खरीद लेते हैं। पानी की बोतल हमने खरीद ली, चिप्स वगैरह कहीं बैठे हैं, चिप्स वगैरह, कैंडी वगैरह, चॉकलेट, टॉफी हमने खरीद ली, इम्पल्स गुड है, सामने दिखा खरीद लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी गुड्स, यानी जब जरूरत पड़ेगी, जब नीड होगी, अर्जेंट होगा तभी हम खरीदेंगे, जैसे अम्ब्रेला वगैरह है या वुलन क्लोथ है। कहीं हिल स्टेशन पे गए और वुलन क्लोथ ही ले जाना भूल गए, बहुत ठंडी पड़ गई, ठीक है, तो ये क्या है, जब नीड अर्जेंट में होती है तो हम खरीदते हैं इमरजेंसी गुड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के गुड्स हो गए हैं, और मैंने बहुत ज्यादा स्क्रीन पे गुड्स दिया है, हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है शॉपिंग गुड। अगला क्या है, शॉपिंग गुड्स। तो शॉपिंग गुड्स बेसिकली क्या है, जहां पर कंज्यूमर जो है काफी सिलेक्शन करे, ठीक है, कंपेयर करे, उसकी सूटेबिलिटी, सूटेबल है कि नहीं, क्वालिटी ठीक है कि नहीं, प्राइस ठीक है कि नहीं, स्टाइल ठीक है कि नहीं, तो उसको कहते हैं शॉपिंग गुड्स। मैं कपड़े खरीदने जाऊं, फर्नीचर खरीदने जाऊं या किचन की कोई अप्लायंसेस खरीदने जाऊं, तो मैं कंपैरिजन वगैरह करूंगी ना, उनकी क्वालिटी देखूंगी, प्राइस देखूंगी, कंपैरिजन करूंगी, स्टाइल देखूंगी, तो दीज आर द शॉपिंग गुड्स। कुछ होते हैं स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स यानी जिनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो ब्रांडेड है, ठीक है, एंड जिसके लिए स्पेशल परचेजिंग एफर्ट लगता है, वो सब आते हैं स्पेशलिटी गुड्स में। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने गाड़ी खरीदी थी 6 महीने पहले, तो फिर क्या है, उसके लिए पहले से हम स्पेशल परचेजिंग एफर्ट करते हैं ना, 6 महीने नहीं, 1 साल हो गए, हाँ मेरी गाड़ी को 1 साल हो गए, तो हम क्या करते हैं, स्पेशल परचेजिंग एफर्ट करते हैं ना, पहले से थोड़ा रिसर्च करते हैं कौन कौन सी कार अच्छी रहेगी, ठीक है, प्राइस वगैरह देखते हैं, कौन से ब्रांड की अच्छी रहेगी, कौन सी कंपनी की अच्छी रहेगी, क्या फीचर्स हैं, क्या यूनिक फीचर्स हैं, ये सब देखते हैं। लैपटॉप मैंने खरीदा तो उसके भी, तो ये क्या है, स्पेशलिटी गुड्स। अगला क्या है, अनसॉर्ट गुड्स। अगला क्या है, अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट यानी जिसको हम नहीं सीख कर रहे हैं, जिसको हम नहीं ढूंढ रहे हैं, यानी अनसॉर्ट गुड वो गुड्स हैं जिसके बारे में कस्टमर जनरली नहीं जानता है एंड उसके बारे में सोचता भी नहीं है, वो सब अनसॉर्ट गुड्स हैं। जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस। हम लाइफ इंश्योरेंस जनरली आसानी से लेते नहीं है, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। तो अनसॉर्ट गुड्स जो होते हैं ना, जनरली क्या होता है, इसके लिए हैवी एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, मतलब एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, तभी कस्टमर लेता है। ठीक है, तो ये थे कंज्यूमर गुड्स के क्लासिफिकेशन, हमने डिटेल में देखा। अब मैं बात करती हूँ इंडस्ट्रियल गुड्स की। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्री में अब वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरीके से इंटर हो रहा है, ये बात समझ में आई। कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरीके से इंटर हो रहा है, उसके बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें, प्लस उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट जो है उसके बेसिस पे डिवाइड करें, तो इंडस्ट्रियल गुड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला, मटेरियल एंड पार्ट,
दूसरा कैपिटल आइटम, तीसरा सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विस। तो तीन टाइप के होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। पहला बात करते हैं मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल एंड पार्ट्स मतलब रॉ मटेरियल, बेसिकली रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड, ठीक है, जो इंटर होता है मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट में कंप्लीटली, वो आता है मटेरियल एंड पार्ट्स में। अगला क्या है? कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम मतलब प्रोडक्शन करने में जिन चीजों की जरूरत पड़े, दैट इज कैपिटल आइटम। एंड कैपिटल आइटम लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं, ये कंपनी में लंबे समय तक चलते हैं। मशीन वगैरह जो है, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है लंबे समय तक, मशीन क्या डेली डेली खरीदी जाती है? नहीं, मशीन एक बार खरीद ली सालों चलेगी, ठीक है। तो लॉन्ग लास्टिंग आइटम होते हैं एंड जो हेल्प करते हैं डेवलप करने में फिनिश गुड को। मशीन हुआ, इक्विपमेंट हुए, टूल्स हुए, ये सब कैपिटल आइटम है। अगला क्या है? सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विस। सप्लाईज मतलब जो वो जैसे नहीं नट बोल्ट वगैरह है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ये सब क्या है? सप्लाईज है। प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो बिजनेस सर्विस है, इन सब की जरूरत पड़ती है। ये भी क्या है? ये कंज्यूमर गुड का थर्ड टाइप है, ठीक है। प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में सप्लाईज की प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो बिजनेस सर्विस है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये तीसरे टाइप का प्रोडक्ट हुआ। तो ये थे तीन टाइप के इंडस्ट्रियल गुड्स। कौन कौन से? मटेरियल पार्ट, कैपिटल आइटम एंड सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट पढ़ लिए। एग्जाम में आए तो लिखना तो है ही, बट ये जरा जो फ्लो चार्ट यहां से लेके यहां तक है ये बना दीजिएगा, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर को पहले से ही समझ आ जाएगा कि आपको ये सारे नाम पता हैं, अब केवल उनके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन। तो मैंने बताया था ना कि कोई भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनना है, ठीक है, तो उसे डिफरेंस तो क्रिएट करना ही होगा। कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, वो कैसे लोकल प्रोडक्ट से अलग हो जाए, कैसे बाकी प्रोडक्ट से अलग हो जाए ये प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसे डिफरेंशिएशन तो क्रिएट करना ही होगा। अब क्या क्या एरियाज है, कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिसमें वो प्रोडक्ट जो है अपने आप को बाकी प्रोडक्ट से अलग अलग रख सकता है, तो वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि ये जो लेक्चर है ना, पहले ही काफी लेंदी हो गया, तो मैं सोच रही हूँ ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन है, जिसमें ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है एंड ये सर्विस डिफरेंशिएशन है, ये हमें एक एक जो टॉपिक है ना, ये डिटेल में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ यहां से अब मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करती हूँ। यहां तक आज पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, और प्लीज चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं कल 4 लाख सब्सक्राइबर का केक काटूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।